सभी दर्शकों को जय माता दी। मैं आचार्य नरेंद्र शर्मा हाजिर हूँ आपके सामने अक्टूबर 2024 का मेष लगन यानी कि एरीज एसेंडेंट का राशिफल। ये राशिफल मैंने तैयार किया हुआ है लगन पर आधारित, लेकिन अगर आपको अपना लगन नहीं पता है, जो कि आपको शायद पता होना चाहिए, क्योंकि लगन में यदि 1 नंबर लिखा है, जहाँ पर ये बीच वाला जो खाना है यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, तो ये मेष लगन है। लेकिन अगर आपको अपना सही से डेट ऑफ बर्थ नहीं पता या सिर्फ आपको राशि पता है या नाम राशि पता है, तो उस आधार पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले गोचर की बात कर लेते हैं। तो गोचर में जो लगन का स्वामी जो मंगल है वो 1 अक्टूबर से और 20 अक्टूबर तक ये बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, 3rd हाउस में, और ये 20 अक्टूबर को चले जाएंगे कर्क राशि में, अपनी नीच की राशि में चले जाएंगे, जो कि 4th हाउस में पड़ता है। केतु बैठे हुए हैं 6ठे भाव में, कन्या राशि में, और साथ में चंद्र भी यहाँ पर स्टार्ट करेगी कन्या राशि से ही मंथ की स्टार्टिंग में। 1 तारीख से लेकर यानी कि 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक बुध भी 6ठे भाव में ही बैठे हैं, यानी कि बुध अपने ही जो उच्च की राशि कन्या में बैठे हुए हैं। और सूर्य क्षमा कीजिए, बुध 10 अक्टूबर को 7वें भाव में चले जाएंगे। सूर्य 6ठे भाव में बैठे हुए हैं 1 तारीख से लेकर 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक, और 17 अक्टूबर को ये 7th हाउस में यानी कि अपनी नीच राशि में चले जाएंगे, तुला राशि में। शुक्र 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक ये बैठे हुए हैं 7th हाउस में, लेकिन ये 13 अक्टूबर को चले जाएंगे 8th हाउस में, जो कि अष्टम भाव में शुक्र का जाना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। शनि बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, जो कि 11th हाउस लाभ का भाव का है, और ये बैठे हुए हैं शतभिषा नक्षत्र, जो कि राहु का नक्षत्र है। और राहु बैठे हुए हैं मीन राशि में 12th हाउस में, जो कि शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में बैठे हुए हैं। और गुरु ये 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, धन के कारक हैं और धन के ही भाव में बैठे हुए हैं, और वृष राशि में बैठे हुए हैं, और 9 अक्टूबर से ये वक्री होने वाले हैं। तो मित्रों, मैं आपको यहाँ पर गुरु के वक्री होने पर तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे इस राशिफल में भी कि गुरु के 9 अक्टूबर 2024 से वक्री होने पर इसका हमारे जीवन पर, मेष राशि के जातकों पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेशन की, जॉब, बिजनेस, फिर फाइनेंस की, फिर हेल्थ की, एजुकेशन की, चिल्ड्रन की, मैरिड लाइफ, और लास्ट में लव लाइफ। मैं आपको बताऊंगा कि अक्टूबर 2024 में कौन से दिन आपके खराब रहेंगे, जहां पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए, और कौन से दिन आपके अच्छे रहेंगे, जहां पर इसको आपको अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। और अंत में मैं आपको बताऊंगा सटीक उपाय, जिससे कि आपके जो ग्रह कुछ नेगेटिव अगर प्रभाव दे रहे हैं आपकी कुंडली में, तो वो पॉजिटिव हो जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन में नौकरी पेशा जो लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये महीना जो है कुछ मिक्स प्रभाव लेकर के आएगा। 6ठे भाव से हम नौकरी की हम गणना करते हैं, तो यहाँ पर केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं काफ़ी लंबे समय से, चंद्र भी स्टार्टिंग में बैठे हुए हैं, और 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक बुध भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बुध यहाँ पर खुद अपने ही राशि कन्या में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर ये उच्च के माने जाते हैं। सूर्य यहाँ पर 17 अक्टूबर तक यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये सूर्य यहाँ पर 6ठे भाव में अच्छा फल देते हैं। तो ये मैं अगर ये कहूँ कि फर्स्ट हाफ में स्पेशली 17 अक्टूबर 2024 तक तो ये स्थिति बहुत अच्छी है नौकरी पेशा लोगों के लिए। उसके बाद जब सूर्य चले जाएंगे 17 अक्टूबर को तुला राशि में नीच के हो जाएंगे, और उससे पहले बुध भी चले जाएंगे 7th हाउस में, और 13 अक्टूबर को शुक्र 7th हाउस से निकल करके, जो कि अपने खुद के हाउस, अपने ही खुद की राशि में बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठ करके ये मालव्य नाम का राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो ये शुक्र यहाँ से निकल करके 13 अक्टूबर को 8वें भाव में चले जाएंगे। 8वें भाव में शुक्र की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर 2024 का जो समय है वो अच्छा है नौकरी पेशा लोगों के लिए। उसके बाद थोड़ी सी परिस्थितियाँ थोड़ी सी खराब हो जाएंगी। गुरु 9 अक्टूबर से वक्री हो जाएंगे, 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, और ये जब शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव में आ जाएंगे 13 अक्टूबर को,
तो गुरु की डायरेक्ट दृष्टि शुक्र पर रहेगी। ये यहाँ पर आपको धन लाभ यानी कि कुछ अलग तरह से कुछ अंडर द टेबल कुछ धन कमाने का कुछ आपको अवसर देंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ये गुरु वक्री होंगे तो वक्री होने पर ये हर चीज़ को डिले करते हैं। वैसे तो ये कहावत है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के अगर स्टूडेंट भी हैं, अगर आप सीखने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो मैं आपको लिए यहाँ पर एक सूत्र भी बता देता हूँ कि शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो अपने शुभत्व को और बढ़ा देते हैं, और पाप ग्रह जब वक्री होते हैं तो अपने पाप प्रभाव को और बढ़ा देते हैं। तो गुरु यहाँ पर शुभ ग्रह हैं, जो कि यहाँ पर वक्री होने पर 9 अक्टूबर से जो वक्री हो जाएंगे तो अपने शुभ प्रभाव को और बढ़ा देंगे। लेकिन साथ में एक साइड इफेक्ट ये भी रहता है वक्री होने के बाद, सभी ग्रहों का ऐसे ही होता है कि कोई भी काम वो डिले कराते हैं। वो बहुत जो काम आपके बहुत तेज़ी से हो रहे थे या होने वाले थे, जहाँ पर आपको उम्मीद थी कि अच्छा ये काम हो जाएगा मेरा, लेकिन तो वहाँ पर वो डिले कराएंगे आपको। तो यहाँ पर आपका जो दिखाई दे रहा था कि फर्स्ट हाफ में आपका प्रमोशन के जो योग है, तो फर्स्ट हाफ में आपका प्रमोशन का पूरा चांस है, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं जो कि धन के कारक माने जाते हैं। लेकिन जब सेकेंड हाफ में जब ग्रहों की स्थिति बदलेगी, जिसका मैंने अभी तो आपको बताया, तो यहाँ पर आपका जो आया हुआ हाथ से जो मौका है वो निकलने का चांस रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि अभी हाथ में मेरा ये चांस आ रहा था या मेरा उम्मीद थी कि मेरा प्रमोशन होगा या धन लाभ होगा, लेकिन वो धन लाभ आपका नहीं हुआ, क्योंकि सेकंड हाफ तक से पहले जो सेकंड हाफ से पहले आपकी जो पोजीशन है बहुत अच्छी थी, और सेकंड हाफ के बाद में आपकी पोजीशन जो है धन की पोजीशन नौकरी के लिए स्पेशली थोड़ी सी खराब हो गई। शनि वक्री चल रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और अभी 15 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे यहाँ पे। तो वक्री होने से शनि ऑलरेडी जो है बहुत सारे कामों को डिले कर रहे हैं, जो लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, और शनि बैठे हुए हैं राहु के नक्षत्र यानी शतभिषा नक्षत्र में। तो शतभिषा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र होता है, और राहु बैठे हुए हैं 12th हाउस में। तो यदि आपकी विदेश में एमएनसी नौकरी, विदेश में नौकरी कर रहे हैं या एमएनसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तब तो ये आपको लाभ की स्थिति देंगे। और अगर आप विदेशी कंपनी में नहीं है या विदेश में नहीं है, तो ये यहाँ पर शनि आपको एक एंग्जाइटी डिप्रेशन टाइप का ये आपको देंगे, और कुछ ऐसा प्रभाव देंगे जिससे कि आपको लगेगा कि धन का लाभ नहीं हो रहा है, धन लाभ में आपको बहुत डिले, बहुत कम धन लाभ, इस तरह की पोजीशन ये देंगे। मंगल 20 अक्टूबर 2024 तक ये थर्ड हाउस में रहेंगे। थर्ड हाउस में यहाँ पर रह करके मंगल आपके अंदर एनर्जी भरी होगी, बहुत परफॉर्मेंस आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, और आप हर काम को बड़े जोश के साथ करेंगे। ये समय आपका ऐसा होगा 20 अक्टूबर तक कि आप अपने पराक्रम के द्वारा भाग्य को भी बदलने की ताकत रखेंगे, क्योंकि मंगल की जो है सप्तम दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर भी है। यद्यपि मंगल की अष्टम दृष्टि प्रोफेशन के ऊपर भी है, तो प्रोफेशन में ये कुछ तेजी करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेशन में आपको कोशिश करेंगे कि कुछ आपके जो कार्यस्थल है उस पर जोश भर दें। इनको अंदर से इतना एनर्जी होगी, पावर होगी कि आपको लगेगा कि मेरे को ये प्रोफेशन चेंज कर देना चाहिए या कोई जॉब चेंज कर देनी चाहिए, मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आपके अंदर ऐसी भावना ये भर देंगे। 20 अक्टूबर तक आपके से पहले अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है और जो कि आ सकती है, तो आप उसकी अपॉर्चुनिटी का पूरा लाभ उठाइएगा। लेकिन मंगल के 20 अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर के बाद जब ये कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये एक तो नीच के होने के बाद में ये डायरेक्ट सप्तम दृष्टि जाएगी प्रोफेशन के ऊपर, तो प्रोफेशन में नेगेटिव प्रभाव डालेंगे, और अष्टम दृष्टि जाएगी लाभ के ऊपर, और शनि ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं जो कि शत्रु है मंगल के। तो यहाँ पर ये अष्टम दृष्टि से यहाँ पर लाभ को ये समाप्त करने का, एक तरह से लाभ को बहुत धीमा कर देंगे। तो आपको सेकेंड हाफ में ऐसा फील होगा कि लाभ नहीं हो रहा है, या जहाँ लाभ मिलने की उम्मीद थी वहाँ पर लाभ आपको नहीं हुआ। यद्यपि गुरु यहाँ पर बैठ करके आपको प्रोफेशन में, जॉब में आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, तो उसका आप लाभ उठाइएगा। बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ में बुध अपने ही घर में बैठे हुए, लेकिन छठे भाव में बैठे हुए हैं कन्या राशि में। लेकिन जब 10 अक्टूबर को ये बुध 7th हाउस में से चले जाएंगे, तो यहाँ पर ये 7th हाउस में बुध का वैसे तो खैर बैठना अन्य कामों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है,
लेकिन बुध क्योंकि बुद्धि के कारक है, व्यापार के कारक है, और व्यापार के ही हाउस में आके बैठ गए। और 17 अक्टूबर से सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे इसको स्ट्रेंथ करने के लिए। यद्यपि 10 अक्टूबर को बुध जब यहाँ पे आएंगे और शुक्र भी 13 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे, तो ये एक लक्ष्मी नारायण का योग भी बनाएंगे। यानी कि 10 अक्टूबर से 10, 11, 12, 13 4 दिन आपके लिए ऐसे रहेंगे कि कोई आपको बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बुध यहाँ पर आपको नया बिजनेस स्टार्ट करने का भी कुछ मौका देंगे। पॉसिबल है कि आपका ये 10 से लेकर के और 13 के बीच में ही कोई आप नया बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। बुध यहाँ पर आपको बिजनेस में जबरदस्त लाभ देंगे और 17 अक्टूबर को सूर्य के आने से ये इसको और बूस्ट करेंगे। तो जो आपके पार्टनर के साथ में आपके रिलेशन खराब हो रहे थे, या आपके साथ कुछ मनमुटाव चल रहा था पार्टनर के साथ में, या पार्टनर से आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा था, या बिजनेस में आपको लॉस की स्थिति चल रही थी, या प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर ये आपको बिजनेस में आपको लाभ देने का काम करेंगे। सूर्य का वैसे यहाँ पर बैठना अच्छा नहीं माना जाता है अन्य कामों के लिए, लेकिन यहाँ पर ये बिजनेस के लिए बूस्टअप का काम करेंगे। बात करेंगे फाइनेंस की, तो फाइनेंस के लिहाज से अगर हम देखें तो 2nd हाउस और 12th हाउस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। 2nd हाउस में गुरु बैठे हुए हैं, धन के स्वामी, धन के भाव में बैठे हुए हैं, और 13 अक्टूबर से शुक्र भी जब अष्टम भाव में जाएंगे तो गुरु की दृष्टि शुक्र पर रहेगी। धन के स्वामी है शुक्र भी। तो शुक्र जो है वो मेटेरियलिस्टिक, भौतिकवादी धन के कारक है, लेकिन जो गुरु हैं वो आध्यात्मिक तो रूप से जो धन की प्राप्ति होती है, जो सही तरीके से धन की प्राप्ति होती है, उसके कारक हैं। लेकिन जब गुरु की दृष्टि अष्टम भाव में बैठे हुए शुक्र पर पड़ेगी तो यहाँ पर आपको कुछ अंडर द टेबल कुछ धन की प्राप्ति होने का अवसर मिलेगा। और यह हो सकता है कि आपको कुछ जो है कुछ ऐसा प्रयास करें कि टैक्स में कुछ रिबेट में लेने का प्रयास करें, या कुछ आपको कुछ ऐसा काम करें जिससे कि आपको जो है टैक्स की बचत हो किसी तरीकों को अपना करके। तो यहाँ पर ये इस तरह का शुक्र जो है यहाँ पर कुछ 2 नंबर से, या कुछ बोल सकते हैं अंडर द टेबल, कुछ यहाँ पर आपको बेनिफिट करा सकते हैं। यद्यपि आप इस बात का खास ध्यान रखिए क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है, तो गुरु जो है एक आध्यात्मिक के कारक हैं और गलत तरीके से धन के बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं। इनमें आपके कोई जो विजिलेंस की टीम, या हो सकता है कि किसी जो व्यक्ति आपके ऊपर निगाह रख रहा हो और यहाँ पर आपको कुछ गलत चक्कर में आप यहाँ पर पड़ जाओ और उसके बाद यहाँ पर आपको फंस जाओ यहाँ पे, तो आप इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के जो कारक हैं 12th भाव, यानी कि राहु बैठे हुए हैं, और राहु जो है बैठे हुए हैं शनि के नक्षत्र में, जो कि लाभ के भाव बैठे हुए हैं। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपका विदेश से है तब तो आपको बेनिफिट रहेगा, या एमएनसी कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है वहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है तो वो अच्छी स्थिति आपको यहाँ पर फल देगा। इसके साथ साथ अगर आपने कहीं शेयर मार्केट में कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो 17 अक्टूबर के बाद जबकि सूर्य तुला राशि में नीच राशि में चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको जो है शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी बाजार या किसी प्रकार की इस तरह की जहाँ पर स्पेकुलेशन का काम होता है वहाँ पर आपको विशेष सावधानी बरतनी है। और हो सकता है कि और कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जो है आपको कोई इन्वेस्टमेंट आप 17 अक्टूबर के बाद आप इस महीने ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम 1 महीने सावधानी बरतनी है आपको 16-17 नवंबर तक। बात करेंगे हेल्थ की, तो हेल्थ के जो लगन के स्वामी हैं मंगल, इनकी स्थिति पर विचार करें तो मंगल यहाँ पर 20 अक्टूबर तक तो अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, पराक्रम के भाव बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको रोग ऋण शत्रु को भी खत्म करते हैं अपनी चतुर्थ दृष्टि से, और साथ में आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, ये क्लियर पोजीशन दिखाई दे रही है। भाग्य का भी पूरा भरपूर साथ मिलेगा आपको यहाँ पर। लेकिन 20 अक्टूबर के बाद में आपकी जब ये मंगल नीच राशि में चले जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको जो है कुछ चोट दुर्घटना का भी योग है, और यहाँ पर आपका जो स्वास्थ्य में भारी गिरावट होने का योग है। कुछ कफ कोल्ड वगैरह इस तरह की भी बीमारी हो सकती है, कुछ चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ आरटीआई इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इस तरह की बीमारी आपको हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो जलीय राशि है, मंगल जलीय राशि में, मंगल एक फायर है, और ये जलीय राशि में, जल तत्व की राशि में अगर जाएंगे तो यहाँ पर जो है इनकी जो पावर है वो काफ़ी कम हो जाती है। और क्योंकि जल तत्व की राशि है तो यहाँ पर आपको जो है कुछ कफ कोल्ड वगैरह, फ्लू की बीमारी, इस तरह की जलीय तत्व की बीमारी आपको हो सकती है। 6ठे भाव के स्वामी है बुध,
तो बुध जो है वो यहाँ पर 10 अक्टूबर तक रहेंगे। तो 10 अक्टूबर तक यहाँ पर बैठ करके ये रोग ऋण शत्रु को खत्म करने का काम करेंगे। तो रोग तो यहाँ पर कोई आपको 10 अक्टूबर तक तो कम से कम कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी का कोई चांस ऐसा नहीं है। लेकिन जब बुध यहाँ से चले जाएंगे 7th हाउस में और मंगल की भी दृष्टि समाप्त हो जाएगी 4th भाव में आने के बाद, मंगल की जो 6ठे भाव में दृष्टि थी वो भी समाप्त हो जाएगी और मंगल नीच के हो जाएंगे। और साथ में सूर्य भी 17 अक्टूबर 2024 के बाद में नीच राशि तुला राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो है सेकंड हाफ में विशेष सावधानी बरतनी है। स्वास्थ्य में आपको जो है प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अगर यदि आपकी कुंडली में मंगल की सूर्य की अगर दशा महादशा चल रही है तो यहाँ पर आपको इसका विशेष इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन के जो स्वामी यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं 6ठे भाव में, हाउस ऑफ कंपटीशन में। तो अगर आपका कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई किसी भी सरकारी या गैर सरकारी या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, या किसी बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे जो जातक होंगे वो किसी स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो स्पोर्ट्स के लिए कुछ तैयारी कर रहे होंगे, तो उस 17 अक्टूबर तक तो ये आपको जो है स्पेशल लाभ देगा। बिल्कुल जहाँ भी आप कोशिश करेंगे वहाँ पर आपको 100% पूरा इफेक्ट मिलेगा। लेकिन जब 17 अक्टूबर को जब ये सूर्य 7th भाव में चले जाएंगे तुला राशि में, तो यहाँ पर ये नीच के हो जाएंगे और यहाँ पर आपको जो शिक्षा है उसमें भी व्यवधान रहेगा। शिक्षा में भी आपका दिमाग नहीं लगेगा, पढ़ाई लिखाई में दिमाग लगेगा नहीं, और इधर उधर की जो है आपको दिमाग भटकाव रहेगा। और कि आप तैयारी कर रहे हैं या जो स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको मनोवांछित सफलता नहीं मिलेगी। तो सेकंड हाफ में आप थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। बात करेंगे संतान सुख की। तो संतान सुख का विचार 5th हाउस से किया जाता है, जिसका कि स्वामी सूर्य है, और ये सूर्य भी जो है फर्स्ट हाफ में पोजीशन ठीक है। लेकिन क्योंकि इस फर्स्ट हाफ में भी ये राहु के साथ सूर्य ग्रहण बना रहा है, केतु और राहु के साथ 17 अक्टूबर तक, जब तक यहाँ सूर्य यहाँ पर 6ठे भाव में बैठे हुए हैं तब तक ये राहु और केतु के साथ सूर्य ग्रहण की स्थिति में रहेंगे। और उसके बाद 17 अक्टूबर के बाद में जब ये 7th हाउस में चले जाएंगे तो तुला राशि में जाकर के ये नीच के हो जाएंगे। तो बोल सकते हैं कि इस महीने रिजल्ट ये है कि संतान सुख जो है या तो मिलेगा नहीं, कम मिलेगा, या फिर हो सकता है संतान दूर चली जाए किसी कारणवश, तो संतान को आपसे या आपको संतान से सुख का इस महीने योग मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह से शिक्षा में भी इस बार इस महीने पूरे महीने कुछ व्यवधान रहेंगे, कुछ कंपटीशन को छोड़ करके। बाकी जो नॉर्मल शिक्षा है, जो कि BSc BA कर रहे हैं या कुछ उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, चाहे वो 10th और 12th की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उन सब पर ये लागू होगा। तो बात करेंगे आगे मैरिड लाइफ की। तो मैरिड लाइफ का स्वामी जो है वो शुक्र 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक तो अपने ही भाव में बैठ करके, तुला राशि में बैठ करके मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। लेकिन 13 अक्टूबर के बाद में जब ये अष्टम भाव में चले जाएंगे तो मैरिड लाइफ के लिए ये एक खराब सिचुएशन बन जाएगी। इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पर बुध जो कि 6ठे भाव के स्वामी हैं, 7वें भाव में अगर बैठ जाते हैं तो ये एक खराब पोजीशन का सेकंड निशानी होगी, क्योंकि बुध का 7वें भाव में आना वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता। जो जातक एस्ट्रोलॉजी के लिए, शिक्षा के लिए कोशिश कर रहे हैं उसके लिए मैं सूत्र बता दूं कि बुध का यहाँ पर बैठना आपके जो पार्टनर है उसके जीवन में 3rd पर्सन की एंट्री कराने का यहाँ पे योग बना देता है। और साथ में 17 अक्टूबर को जब सूर्य यहाँ पर 7वें भाव में आ जाएंगे तो नीच के सूर्य, एक तो नीच के सूर्य हो गए और साथ में सूर्य का 7th हाउस में बैठ करके मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। यहाँ पर जो जिन जातकों की मैरिड लाइफ पहले से थोड़ी बहुत खटपट चल रही थी, उनकी खटपट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। और जिनके ऑलरेडी जो रिलेशंस है इस लेवल तक जा चुके हैं कि कोर्ट केस चल रहा है या तलाक का केस चल रहा है या सोच रहे हैं कि केस डालने के लिए कुछ ऐसी बात चल रही है, तो ऐसी स्थिति में ये आग में घी डालने का काम करेगा। यहाँ पर मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी इस महीने के सेकेंड हाफ में। शुक्र भी यहाँ पर क्योंकि 7वें भाव के स्वामी है, 8वें भाव में चले जाएंगे, तो शुक्र यहाँ पर 8वें भाव में जाने के बाद में आपके लाइफ में आपके ऊपर कुछ
गलत इल्जाम लग सकते हैं, कुछ लांछन लगने का यहाँ पर योग दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा होगा कि कोई आपके ऊपर गलत झूठा इल्जाम लगाया जाएगा, लांछन लगाया जाएगा, जो कि वो सही नहीं होगा, लेकिन वो यहाँ पर इस तरह का योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बात करेंगे लव लाइफ की। तो लव लाइफ जिनके जो जातक लव रिलेशनशिप में है या फ्रेंडशिप में है, तो उनके लिए मैं बता दूं यहाँ पर कि पूरा महीना ये खराब ही है। तो इस महीने क्योंकि सन इसके स्वामी है, जो सूर्य इसके स्वामी है, तो ये 1 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक तो ये सूर्य ग्रहण में बैठे हुए हैं। चंद्र ग्रहण भी साथ में है, क्योंकि कन्या राशि में चंद्र स्टार्टिंग के फर्स्ट डे से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे भ्रमण करना, और हर राशि पे ये 2.25 दिन रहते हैं। तो ये पूरी राशि पे पूरा महीना कंप्लीट करते हैं और वापस यहीं पे आएंगे। तो एक तो सूर्य ग्रहण, और दूसरा 17 अक्टूबर के बाद में सूर्य का तुला राशि में नीच का हो जाना। तो 17 अक्टूबर के बाद में वो भी समस्या आपके साथ रहेगी। प्रेम के जो लव के जो स्वामी शुक्र हैं वो भी 13 अक्टूबर के बाद में अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक समस्या आपको जो है ये लव लाइफ में आपको रहेगी पूरे महीने। तो थोड़ा जो जातक हैं लव लाइफ में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो वो इस महीने ज़्यादा बात ना करें, आपस में बात करें तो लॉजिकल बात करें, या मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूरी बना के रखें, दूरी बनाने का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा कम बात करें, लॉजिकल बात करें, और इस बात को समझें कि ये महीना ही ऐसा है। कुछ ग्रहों की जो स्थितियाँ हैं कुछ इस तरह की हैं कि इस महीने जो है थोड़ा सा आपको रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपके साथ रहेगा। और जिन जातकों की सूर्य की, शुक्र की या बुध की दशा, महादशा या प्रतिदशा चल रही है, दशा भुक्ति गोचर अगर चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाई देगा आपको। अब बात करेंगे इस महीने आपके कौन से दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे, कौन से दिन खराब रहेंगे। तो पहले खराब की बात कर लेते हैं, जिससे कि आप उसको अलर्ट रहें उस दौरान। तो महीने का स्टार्टिंग में 3 दिन यानी कि 1, 2, 3 जो अक्टूबर है, ये आपको जो है यहाँ पर थोड़ा संभालना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग ही थोड़ी सी खराब हो रही है। उसके बाद फिर 6 और 7 अक्टूबर को जब चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर कुछ चोट दुर्घटना का योग बना देंगे। कुछ झूठा लांछन लगाने का जो मैंने अभी बात की थी, वो योग इस दौरान बन सकता है। और कुछ हो सकता है कि कुछ आप रिश्वत लेते हुए या अंडर टेबल लेते हुए, कुछ धन लेते हुए पकड़े जाएं बिजनेस के द्वारा, या गवर्नमेंट में कोई काम अटका पड़ा हो तो गवर्नमेंट का काम भी अटक जाए आपका। ये भी पॉसिबिलिटी है इस दौरान दिखाई दे रही है। 13 to 16 अक्टूबर इस दौरान आपको मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, और एंजाइटी, डिप्रेशन और मानसिक तनाव, चिंता ये इस दौरान रहेगी। जो आपकी इनकम है वो भी इनकम काफ़ी कम हो जाएगी इस दौरान, और नए कुछ इनकम के स्रोत आपके सामने नहीं खुल के आएंगे सामने। तो आपको लगेगा कि ये तो बंधन योग की तरह हो गया, बंध गया मैं एक तरह से। इस दौरान आपको ऐसा फील होगा, बंधन योग बोलते हैं इसको। कोई रास्ता आपको सोचेंगे कि रास्ता मिल जाए, रास्ता आप सोचेंगे 4 रास्ते सोचेंगे तो वो 5 रास्ते आपको बंद मिलेंगे, आपको ऐसी स्थिति मिलेगी आपको। 23rd, 24th और 25th ये भी समय आपके लिए जो है नेगेटिव रहेगा। 28, 29, 30 महीने का एंड भी ये आपका जो है खराब रहेगा। तो इस दौरान आप अलर्ट रहेंगे, तो आप जो अच्छे दिन हैं उनका आप लाभ ले सकते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी का आप लाभ ले सकते हैं, अगर खराब दिनों को आपने संभाल लिया तो। अब बात करते हैं कुछ अच्छे दिनों की। तो 8 से लेकर के 13 जो टाइम है, जिसमें कि आप नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, और नौकरी में भी जो प्रमोशंस की योग भी इस दौरान आपके सफल हो सकते हैं, प्रयास सफल हो सकते हैं। फाइनेंस इन्वेस्टमेंट में जो आपने किया हुआ है कुछ, तो उसका भी आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है इस दौरान। और साथ में जो लव लाइफ में जो कपल्स हैं, अगर वो प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यही टाइम है, इस दौरान ये कर सकते हैं। 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में। 17, 18, 19 अक्टूबर भी ये भी अच्छा समय है, इस दौरान भी आप अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया मेष लगन का, ये गोचर पर आधारित है ये प्रेडिक्शन। आपकी कुंडली मैंने देखी नहीं है,
आपकी कुंडली में जो ग्रह नक्षत्र बैठे हुए हैं, किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, और साथ में दशा महादशा कौन सी चल रही है, तो ये पूरी जो प्रेडिक्शन, जो जिसे कि बोलते हैं श्योर प्रेडिक्शन, तो पता लग तभी चलेगी जब आपकी कुंडली मेरे हाथ में आएगी। अगर आप चाहते हो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना, तो एनालिसिस करवाने के लिए आप जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए डिटेल के साथ में, लेकिन शुल्क लागू रहेंगे। वो आप व्हाट्सएप करेंगे तो वो आपको प्रोसेस समझा दिया जाएगा। आप अंत में बात करते हैं कुछ उपायों की। तो उपाय मैं आपको बताता हूं जिससे कि आपके जो नेगेटिव ग्रह जो इस महीने थोड़े बहुत जो नेगेटिव फल देने के बारे में कुछ योग बना रहे हैं, तो वो नेगेटिव इफेक्ट आपको ना मिले। तो सबसे पहले तो जो गुरु बकरी होंगे, तो गुरु का यद्यपि जो शुभत्व है वो बढ़ जाता है बकरी होने के बाद में, लेकिन यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की है कि ये आपके काम को भी डिले कराएंगे। तो आप सबसे पहले तो आप ये काम कीजिए कि क्योंकि गुरु आपके जो है वो योग कारक भी हैं, मंगल, गुरु और सूर्य, ये 3 ग्रह आपके लिए योग कारक हैं। तो गुरु का आपको उपाय करना आवश्यक है। हल्दी का टीका लगाइए तर्जनी उंगली से, ये तर्जनी उंगली रिंग फिंगर होती है, इसको आप जो है हल्दी में लगाइए और माथे पे लगाइए, जीवा पर लगाइए और नाभि पर लगाइए। ये आपको स्टार्ट करना है थर्सडे से, और आपको डेली ये करना है, और जब तक ये आपको करते रहेंगे आपके लिए अच्छा ही रहेगा। और आपकी जो कुंडली में अगर गुरु की स्थिति खराब है, 6, 8, 12 में बैठा है, बकरी है, या फिर राहु केतु के साथ बैठा हुआ है, शनि के साथ बैठा हुआ है, शनि के साथ तो खैर अच्छा फल देता है गुरु, लेकिन राहु और केतु स्पेशली के साथ बैठा हुआ है, या बुध के साथ बैठा हुआ है, तो ये जो है आपकी कुंडली में खराब फल दे सकता है। तो ये आपको उपाय जो है गुरु के लिए अवश्य कीजिए। और दूसरा उपाय मैं बता रहा हूँ गुरु के लिए आपको, जिसको कि आपको करना होगा, गुरुवार के दिन आपको केले के पेड़ की आपको पूजा करनी है। एक मार्केट में बुक मिलती है गुरुवार कथा, यानी कि बृहस्पतिवार कथा। तो उसमें आप थाली में जो है देसी घी का दीपक जलाइए और हल्दी और चने की दाल उसमें रखिए, अर्पण कीजिए पेड़, जो केले का पेड़ है उसके ऊपर, कथा को पढ़िए। और मार्केट से पहले से ही एक कच्चे सूत का धागा एक मिलता है, पूरा बंडल मिलता है, तो उसको आप ले लीजिए, हल्दी के साथ मिक्स करके तब थाली में रखिए पूजा करते समय। और पूजा समाप्त करने के बाद उस सूती जो धागा है, उस हल्दी मिक्स किया हुआ, उसको पास में किसी पीपल के पेड़ से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार राउंड करके लपेट दीजिए, और उसी पीपल के पेड़ के ऊपर आप जल भी चढ़ा दीजिए। तो ये उपाय अगर आप 11 थर्सडे करते हैं, तो बृहस्पति का जो नेगेटिव इफेक्ट, अगर आपकी कुंडली में भी नेगेटिव इफेक्ट है, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू कर देगा। ये अगर 2 उपाय आपने कर दिए। अब आपको अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी के बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि मेरी कोई भी जो वीडियो में डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।